जैन प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस बीच आपकी भर्तियों संबंधित जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो है आपकी कोर्ट आर्डर की। कि कोर्ट ने आदेश कर दिया कि दूसरी लिस्ट जारी करके उन अभ्यर्थियों को चयन दिया जाए जो एक मार्क्स से पीछे रह गए थे। तो अब उसके बाद कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिनमें 100% मौका है कि वो उसमें ज्वाइनिंग के आदेश हो सकते हैं, और उसका एक ही रास्ता है कि ये जो आदेश होगा ये आपका कोर्ट के माध्यम से ही होगा। यानी कि रिट डालेंगे और रिट डालने के बाद आपका आदेश आएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो परेशान हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जनरल आदेश होता, जो याची नहीं बने हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था। मगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 603 पोस्ट जिस तरह से खाली बताई गई, और उसके बाद इन 603 पोस्टों पर अगर जनरल आदेश होता तो जो रिट डाले रहते हैं उन्हें मौका ना मिलता। हो सकता है कि उनसे कम मार्क्स से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हों जो बाहर हों। तो इसलिए ये बेनिफिट दिया जाता है कि जो रिट में शामिल हैं उन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए। तो साथियों, इस संबंध में कि कौन कौन सी भर्तियों में कितनी सीटें खाली हैं, इस संबंध में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उन भर्तियों का 100% जो है कोर्ट का आदेश आ सकता है कि नहीं आ सकता, इस संबंध में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके सवाल होते हैं और जो भी आपका कन्फ्यूज़न होता है वो वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं उसका जिक्र करूँ और उसे क्लियर करूँ। दोस्तों, आपको बताएं कि यूपी पुलिस 2015 का जो केस था, ये एक बार तो इसके लिए हार मिली अभ्यर्थियों को और ये रेट जो है कैंसिल कर दी गई। मगर ये चीज़ कंफर्म था कि 3700 से 3800 सीटें इस भर्ती में भी खाली थीं, और उसके लिए अभ्यर्थी कई बार संघर्ष किया और धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन इन्हें किसी प्रकार से भी राहत नहीं मिली। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिन भर्तियों में सीटें खाली थीं, या तो उन्हें कैरी फारवर्ड किया गया या फिर उन पर नियुक्तियां दी गई। तो जिन भर्तियों में कैरी फारवर्ड, क्योंकि अब 2018 के बाद अभी कोई वैकेंसी नहीं आई, तो 2018 वाली जो सीटें थी वो अभी कैरी फारवर्ड नहीं हो पाई। फिर भी कैरी फारवर्ड होती, आप अगर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते तो उसमें ये चीज़ था कि जो सीटें खाली रहती हैं उन्हें कैरी फारवर्ड कर दिया जाता है। तो कैरी फारवर्ड अगर हो जाती, यानी कि 2018 के बाद कोई दूसरी वैकेंसी आ जाती, तो शायद ये 603 पद वाली वैकेंसी जो ये सेकंड लिस्ट जारी होने के आदेश हुए हैं ये ना हो पाते। मगर अब दूसरी चीज़ ये है कि जिन भर्तियों में कैरी फारवर्ड अभी नहीं हुए हैं, जैसे यूपीएसआई 2021, अब यूपीएसआई 2021 में लगभग तो 1500 सीटें खाली, क्योंकि ये चीज़ तो ऑफिशियल अपडेट थी कि 8000 दरोगा की ट्रेनिंग कराने के, मतलब 8000 ही दरोगा के ट्रेनिंग कराए गए थे। लगभग 15 सीटें खाली हैं, अभी वो कैरी फारवर्ड हुए नहीं। जब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ये कैरी फारवर्ड नहीं होंगे। तो जब तक कैरी फारवर्ड नहीं होता तब तक आपकी उम्मीदें रहती हैं कि अगर आप उनके लिए सेकंड लिस्ट की मांग करते हैं तो ये आदेश होने की चांसेस हैं, और ये 100% है दोस्तों। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मतलब वो हो कि नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जिन भर्तियों के बाद कोई भर्ती नहीं आई, जैसे जेल वार्डर वाले अभ्यर्थी जो पूछते रहते हैं, तो जेल वार्डर वाले अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन को लेकर रिट डाली थी, इसका तो जानकारी है मुझे, क्योंकि जब रिट डाली गई थी तो उस वक्त मैं भी मौजूद था। मगर मामला ये है कि इस संबंध में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई, और ना ही इसके जो वकील जो अपॉइंट किए गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए कि जब उसमें कामयाबी के चांसेस हों। फ़िलहाल तो इसमें चांसेस तो 90% से ज़्यादा ही कह सकते हैं कि क्वेश्चन को लेकर जो सवाल उठाए गए और सीटें खाली हैं, अगर इस पर आदेश आ जाता है और क्वेश्चन को सही मान लिया जाता है जो अभ्यर्थियों ने रेज़ किए हैं, तो इस पर भी आदेश देखने को मिल सकता है। तो पूरी तरह से अगर बात करें दोस्तों, तो कैरी फारवर्ड नियमावली को भी चैलेंज किया गया है। और कैरी फारवर्ड नियमावली का चैलेंज का मतलब कि जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें ऐसा नियम ना लगाकर कि जब तक पूरी सीटें भर ना जाए तब तक सेकंड लिस्ट जारी की जाए। सेकंड लिस्ट आए, थर्ड लिस्ट आए, तो जितनी भी पोस्ट हो उन सभी के लिए ये चीज़ जारी की जाए। तो इसलिए नए अभ्यर्थियों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो भी सपोर्ट सहयोग करें, जिससे कि इन तमाम चीज़ों के दिक्कत से हम लोग बरी हो सकें और इसका जो बेनिफिट्स है वो सभी अभ्यर्थियों को मिल सके। फ़िलहाल सीटें कम होने की वजह से, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सीटें कम होने की वजह से कोर्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है कि उन्होंने इतने संघर्ष किए और प्रयास किए, इसलिए उनके पक्ष में जो है निर्णय दिया जाता है, ताकि इसी की वजह से याची आदेश आ जाते हैं। फ़िलहाल जो अभ्यर्थी याची बनना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि क्या सर अब याची बन सकते हैं, तो अब एक ही रास्ता है कि याचीकर्ता जितने भी होंगे, अगर उतने के बराबर सीट खाली है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर सीटें ज़्यादा हैं और याची कम है तो ऐसे में संपर्क करके काम हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ये सब करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी की अपडेट यही थी दोस्तों कि जो अदर वैकेंसियाँ हैं
तो उनमें कितने क्या चांसेस हैं, तो उसके लिए अगर वो फ़ाइट करते हैं तो उन्हें इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर कोर्ट का आदेश आता है तो फिर आपको 100% नियुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग संपर्क में रहें और हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।